नमामि बहन जी, सभी जी। साथियों को संगम नमामि। संगम नमामि सर। हाँ, आज संघ के आदेशानुसार मैं गोल्डन विनर नंबर 9 पे बात रखनी है। अभी उससे पहले कुछ चर्चाएं सुनी मैंने, जैसे एक साथी राजनीति की बात कर रहे थे कि राजनीति में नहीं जाएगा, राजनीति के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक कह रहे थे कि इसकी आउटपुट क्या है, संघ इतने दिन से 2-3 साल से काम कर रहा है। बहुत सारी लोगों के माइंड में प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों का एक ही जवाब संघ की तरफ से मैं देना चाहूंगा कि संघ में आए, लगातार जुड़े, काम करें, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और वैसे उनकी जानकारी सभी साथियों के लिए मैं बता दूं कि जो अपना संविधान लागू होने के बाद 74 सालों में संगठन नहीं कर पाए, वो संघ उस स्थिति तक पहुंच चुका है। तो हम सभी लोग धैर्य रखें, सब कुछ सामने आएगा। संघ स्वयं नहीं कराएगा, जैसा कि संघ स्वयं कुछ नहीं करते, संघ ही करते हैं, संघ की समितियां करती हैं, संघ कभी आगे नहीं आता। वैसे ही होगा और सब कुछ होगा हमारे भविष्य के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए, सब कुछ होगा। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और सभी लोग जितनी सक्रियता से, जितनी जल्दी जुड़ के काम करना आरंभ करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। बाकी मैं आगे अपनी संघ तक की वापसी संघ में कभी नहीं, इस मत विनय पे बात रखनी है। तो जैसा कि सबको पता, संघ के कुछ नियम होते हैं। वे नियम हर संघी को, हर उस व्यक्ति को जो संघ से जुड़ा है, उसको मानने होते हैं। और उन नियमों को हम, आप, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध सोचता है, विचार रखता है, काम करता है, प्रचार करता है, संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ के विरुद्ध कोई काम करता है, उसकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है, संघ के संघियों को बरगलाता है, या अन्य ऐसी ही संघातक गतिविधियों में लिप्त होता है, या किसी को मदद करता है, तो वो ये सारे काम जितने हैं, ये संघात की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे संघातक को कभी भी संघ माफ नहीं करता, कि सभी को जान ही लेना चाहिए अच्छी तरह से। और ये बहुत पुराना नियम है। इसका दंड कैसे तय होता है, उसके लिए संघ में चर्चा होती है, संघ की बैठक होती है। और उस बैठक में जो जितना उसका दोष साबित होता है, और जो उसने उस समय उस घातक की प्रतिक्रिया क्रिया जो होती है, उसके हिसाब से संघ तय करता है कि इसको कितना देश उसका संघ निकाला दिया जाए, या चेतावनी दिया जाए, या कुछ समय के लिए बाहर किया जाए। इस तरह का निर्णय उस समय संघ मौके पर लेता है। अब संघात तक होना क्यों नहीं चाहिए, संघात क्यों ना करे, और गलतियां जैसे नियमों के विरुद्ध व्यक्ति को क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि संघ पहले ही बहुत सोच विचार करके हर नियम पारित करता है, प्रस्ताव रखा जाता है, चर्चा होती है प्ले हाउस में, स्पोक्स उस पर चर्चा करते हैं। जिस तरह हमारे संविधान की चर्चा होती है, हमारे संसद में चर्चा होती है, उस तरह से। और चर्चा में जो निकल के आता है, अगर वो बहुमत के आधार पर पारित हो जाता है, तो संघ का नियम बन जाता है। और उस वो नियम बनने के बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति को, अगर नियमों पे आधारित चीजें होती है, संघ होता है, संविधान होता है, देश होता है, अगर उनको हम नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली
हमें कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको पूरे अलर्टनेस के साथ नियमों को जानना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, अगर हम, क्योंकि ये पुराना नियम है तो पुराना एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक बार तथागत बुद्ध के 500 नए शिष्य, उनको बुद्ध का ही भाई कजन जो था देवदत्त, वो बहला फुसला कर ले गया। तो बड़ा उसके ऊपर फिर क्या किया बुद्ध ने, अपने भिक्षु भेजे जो समझदार थे, पूरे संघ के जानू थे, उनको भेजा। तो उन भिक्षुओं से चर्चा की, उनको समझाया, सही बात बताई गई। तो उन सभी को 500 के 500 जो शिष्य थे, सामने थे नए शिष्य थे, उनको वापस ले लिया गया, बुला लिया गया, वो सभी आ गए। लेकिन संघात का जो असली दोषी देवदत्त था, उसको संघ में दोबारा कभी नहीं लिया गया, जबकि वो आरोपी जो था देवदत्त का भाई ही था। तो संघ जब बैठता है तो संघ इसी तरह के काम करता है कि उसमें चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, जो कोई नुकसान करता है उसको फिर उसका भरण करना ही पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा उसको। दुनिया ने वहीं से ये सब सीखा है। जैसे कि सेना के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करता है, हवा वो चलती है उसे माफी नहीं मिलती। ये और सर अपना बंद करें माइक सर। उसे माफी नहीं मिलती। देश में जो देश के खिलाफ कोई विद्रोह करता है, उसे भी कभी माफी नहीं मिलती। अगर कोई कंपनी हो या बैंक हो, कोई संस्था हो, कोई अन्य सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था हो, कहीं भी अगर कोई वहां के नियम के विरुद्ध कोई काम करता है, वहां माफी नहीं मिलती। बाकायदा उसको मिमूस किया जाता है, उसको बात करने का मौका दिया जाता है, और अगर उसके ऊपर कुछ चीज सिद्ध हो जाती है, उसका दोष सिद्ध होता है, तो उसको माफ नहीं किया जाता, कोई ना कोई उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो ये वही नियम है जो हर जगह पे लगभग लागू है। संघ में, संघ की विचारधारा के खिलाफ कोई काम करने मतलब काम सोचने के बजाय तो क्या मतलब करना तो क्या दूर की बात कह सकते हैं, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यही संघ है, यही संघ है। और संघ में यही एक सफलता की कुंजी भी है। आधुनिक काल में अगर हम कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का जो गणराज्य संघ का संविधान बनाया, भारत गणराज्य संघ के विरुद्ध बोलना, सोचना, कार्य करना, किसी कार्य में सहयोग करना, सहयोगी बनना, भारत गणराज्य संघ के देशद्रोह में आता है, जिसकी सजा जिस तरह की का द्रोह होगा आईपीसी के द्वारा उसकी सजा दी जाती है। संघ कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं का कोई है नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह होता है, आज आए कल चले गए, जब मन किया आए, जब मन किया बदल ली, संघ में ऐसा नहीं होता। मौका प्रस्त लोगों का ये नहीं है, समूह नहीं है। ये विचार, जहां विचार नहीं होता, बस सत्ता प्राप्त करना ही एक मकसद नहीं होता। मौका परस्त, मौका प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता। मौका प्रस्त वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि मौका, जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो मौका प्रस्त लोगों का होता है। संघ में मौका प्रस्त लोगों का कोई मौका नहीं है। संघ एक सरल, साफ, सीधा है, जिसमें सरलता से जटिलता को प्राप्त किया जाता है। मतलब हर गोल हासिल करता संघ सरलता से, सीधे ढंग से।
समर संघ के इस नियम का अगर हम असर देखें तो बहुत बड़ा असर है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यहां आए तो सेटिस्फाई तो ही हो सकता है अंदर से पीछे से चुप चुप करके कोई घात करते हो, लेकिन ओपन आके चाहे वो हमारे साथ खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है, ओपन सामने आके उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हम जबकि कहते हैं कि चर्चा करो, चर्चा करोगे, प्रश्न करोगे, संघ जवाब देगा, आप सेटिस्फाई होंगे, काम करेंगे, संघ जल्दी आगे जल्दी बढ़ेगा, उसका फायदा आपको भी होगा। तो मन में कोई बात रखने के बजाय, संघात करने के बजाय संघ में आके काम करो, चर्चा करो। अगर कोई मन में किसी टाइप का डाउट है, किसी शब्द पे, किसी बात पे, किसी नियम पे, उस पर खुल के चर्चा करें, ताकि ऐसा मौका नहीं आया कि आपको किसी को ऐसे शब्द, ऐसी चीजें संघात की श्रेणी में या किस तरह की श्रेणी में जाने का पड़े। तो ये हमारा विनय नंबर 9 है। और ये आधार 10 आधार जो है, आधार जो 10 नियमों का आधार है, उसकी एक प्रमुख शिला हम कह सकते हैं। इसका संघ में होना बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।